हेलो एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन लर्निंग। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। आवर टॉपिक इज़ टाइम स्टडी। देखिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो टाइम स्टडी का कॉन्सेप्ट जो दिया था वो दिया था टेलर ने। उन्होंने अपनी स्टडी में बताया था कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में जितना टाइम लगता है वो किसी भी मैनेजर की ऑब्जर्वेशन के द्वारा नहीं डिसाइड होना चाहिए। मीन्स अनुमान नहीं लगाना चाहिए कि इस टास्क को कंप्लीट करने में इतना टाइम लग रहा है। एक जॉब को कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लग रहा है वो टाइम केवल साइंटिफिक तरीके से ही पता लगाना चाहिए, और वो साइंटिफिक तरीका दिया टेलर ने अपनी स्टडी में, जिसे हम टाइम स्टडी के नाम से जानते हैं। सो इसमें यही लिखा हुआ है, आप एक बार रीड आउट कर लीजिएगा। To conduct his time study, Taylor suggested to observe an average worker when he is performing the job with a stopwatch. सो अकॉर्डिंग टू टेलर उन्होंने कहा कि जब आपके वर्कर परफॉर्म कर रहे हों, वो अपनी जॉब को कर रहे हों, उस टाइम पे आप एवरेज वर्कर्स ले लीजिए कि देख लीजिए आपको कितने वर्कर्स की टाइम स्टडी करनी है, और जब वो परफॉर्म करें तो स्टॉप वॉच की सहायता से आप उनके टाइम की स्टडी कीजिए कि किस वर्कर को जॉब कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। किसकी सहायता से? स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच कैसी होती है ये आप सभी जानते हैं। जिन्हें नहीं पता, आपने देखा होगा कि एथलीट्स जब रनिंग करते हैं तो वो अपने हाथ में एक वॉच रखते हैं, टाइम देखते हैं, तो वो जो वॉच होती है उसे बोलते हैं स्टॉप वॉच। सो टेलर ने कहा कि जब आप टाइम की स्टडी कर रहे हो, जो आपका टाइम आ रहा हो जॉब को परफॉर्म करने के लिए सभी वर्कर्स का, उसे नोट डाउन करते चले अपने पास कि इस पर्टिकुलर वर्कर को इतना टाइम लगा है पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए। सो जो टाइम आप नोट डाउन करेंगे वो होगा आपका एवरेज टाइम। सो एवरेज टाइम क्या हुआ कि जो टाइम किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स को लग रहा है वो है आपका एवरेज टाइम, और फिर उस एवरेज टाइम को कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड टाइम से। सो अब स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है? स्टैंडर्ड टाइम वो टाइम होता है जो आपने सोचा है कि आपको लगता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने में इतना ही टाइम लगेगा। सो वो क्या है? आपका क्राइटेरिया है, आपका स्टैंडर्ड है। आप उस स्टैंडर्ड टाइम से कंपेयर करेंगे एवरेज टाइम को, तब आपको पता चलेगा कि किसी भी जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है। अब उसी एवरेज टाइम को ध्यान में रखते हुए हम वर्कर्स को एक पर्टिकुलर जॉब देंगे और उन्हें टारगेट देंगे कि आपको इतने टाइम में इस जॉब को कंप्लीट करना है। देखिए टाइम स्टडी से मैनेजर को पहले से ही पता है कि इस पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने में इतना ही टाइम लगेगा। सो जो वर्कर उस गिवन टाइम में अपने टास्क को परफॉर्म कर लेगा वो आपका एफिशिएंट वर्कर होगा, और जो वर्कर नहीं कर पाएगा उसे हम इनएफिशिएंट वर्कर बोलेंगे। सो इस स्टडी से आप अपने वर्कर्स को भी जज कर सकते हैं कि कौन सा वर्कर कैसा है, और विच वर्कर इज़ प्रोडक्टिव फॉर यू और विच वर्कर इज़ अनप्रोडक्टिव फॉर यू। सो ये पूरी स्टडी थी आपकी टाइम स्टडी। आशा करती हूँ आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी टाइम स्टडी। सो चलिए ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं टाइम स्टडी के। फर्स्ट वन इज टारगेट टाइम फॉर ईच जॉब कैन बी साइंटिफिकली एस्टिमेटेड। मीन्स जो आप टारगेट टाइम सेट कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगेगा, वो आपके मैनेजमेंट की ऑब्जर्वेशन नहीं होनी चाहिए, अनुमान नहीं होना चाहिए। टारगेट टाइम आपका साइंटिफिक तरीके से एस्टिमेट होना चाहिए, साइंटिफिक तरीके से पता लगाना चाहिए। सो ये फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है आपका टाइम स्टडी का। सेकेंड वन इज सेटिंग अप द स्टैंडर्ड टारगेट फॉर वर्कर्स। टाइम स्टडी के दौरान आपने टारगेट सेट करने हैं वर्कर्स के लिए कि आपको ये टारगेट अचीव करने हैं इतने टाइम में। ये था आपका सेकेंड ऑब्जेक्टिव। थर्ड वन इज डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर जॉब। सबसे पहले किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए आपको ये डिटरमाइन करना है, ये पता लगाना है कि उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए टोटल कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट होगी। बिना डिटरमाइन करे आप किसी भी जॉब को परफॉर्म नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल कि आपका एक टास्क दिया आपने वर्कर्स को, उन्होंने 8 आवर्स में 10 वर्कर ने वो टास्क कंप्लीट कर दिया। अब सेम टास्क आप दे रहे हैं 5 वर्कर्स को, अब वो तो 8 आवर्स में नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो आपके एवरेज वर्कर हैं वो कम है। उसी के हिसाब से जो आपका टाइम होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा।
Next one is useful wage incentive scheme can be formulated on the basis of target टाइम। देखिए टाइम स्टडी से आप इजीली ये पता लगा सकते हैं कि विच वर्कर इज प्रोडक्टिव फॉर यू और विच इज अनप्रोडक्टिव। कौन सा वर्कर आपके लिए एफिशिएंट है और कौन सा इनएफिशिएंट है, उसी के हिसाब से आप उसकी वेज डिटरमाइन करेंगे। मीन्स जो अपने टारगेट को गिवन टाइम पीरियड में कंप्लीट कर लेगा उसकी वेज ज़्यादा होगी, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में बना रहेगा, और जो आपके टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पाएगा उसकी वेज एज कंपेयर टू जिसने कंप्लीट किया है थोड़ी कम होगी। टाइम स्टडी की हेल्प से आप वेज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर वर्कर की। नेक्स्ट वन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड बेसिस फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग एक्टिविटीज़। टाइम स्टडी आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है कि किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए इतना टाइम लगा है, सो उसी के हिसाब से आप अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं, शेड्यूलिंग कर सकते हैं। शेड्यूलिंग क्या होता है गाइस? शेड्यूलिंग एक प्रोसेस है जहाँ पर आप अपनी एक्टिविटीज़ को स्टेप वाइज स्टेप अरेंज करते हैं। मीन्स ये देखते हैं कि सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी, उसके बाद कौन सी एंड देन कौन सी। सो ये प्रोसेस आपका कहलाता है शेड्यूलिंग का। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंस बिटवीन टाइम स्टडी एंड मोशन स्टडी। देखिए गाइस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका ये टॉपिक, डिफरेंस टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में। सो फर्स्ट डिफरेंस है आपका कि टाइम स्टडी में हमें ये पता चलता है कि किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है। आपके पास में एक स्टैंडर्ड टाइम निकल के आ जाता है कि इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए इतना टाइम लगेगा। वहीं दूसरी ओर मोशन स्टडी में आपको ये पता चलता है कि एक पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए टोटल मूवमेंट ऑफ वर्कर कितने हो रहे हैं। मीन्स वर्कर कितनी बार अपनी बॉडी को मूव कर रहा है किसी भी जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो है आपकी मोशन स्टडी, मीन्स मूवमेंट की स्टडी। सेकेंड वन इज टाइम स्टडी की हेल्प से आप वर्कर की वेज को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। देखिए टाइम स्टडी में हम एक टारगेट सेट कर देते हैं, जो उस टारगेट को कंप्लीट कर लेता है गिवन टाइम पीरियड में उसकी वेज इंक्रीज होती है, उसकी वेज अच्छी होती है, वो क्योंकि वो आपके लिए प्रोडक्टिव वर्कर होता है। वहीं दूसरी ओर जो टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाता उसकी वेज थोड़ी कम होगी क्योंकि वो आपके लिए इनएफिशिएंट वर्कर है। वहीं दूसरी ओर मोशन स्टडी में जो आपके अननेसेसरी मूवमेंट थे, मीन्स आपको एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो अननेसेसरी मोशन करने पड़ रहे थे उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, उसको आप कम कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल किसी भी पर्टिकुलर जॉब को परफॉर्म करने के लिए वर्कर्स को टूल्स एंड इक्विपमेंट की नीड होती है और वो टूल्स और इक्विपमेंट उसके टेबल के नीचे रखे हैं, जिन्हें यूज़ करने के लिए वर्कर को बार बार बेंड होना पड़ेगा। सो इससे क्या होगा, अननेसेसरी आपका मूवमेंट भी हो रहा है, टाइम भी वेस्ट होगा और वर्कर्स आपके जल्दी थक भी जाएंगे। सो इन्हीं अननेसेसरी मूवमेंट्स को कम करने के लिए हम स्टडी करते हैं मोशन स्टडी का। अब आपका लास्ट डिफरेंस हो जाता है ये कि टाइम स्टडी को करने के लिए हमें एक इक्विपमेंट की नीड होगी और वो इक्विपमेंट होगा आपका स्टॉप वॉच। वहीं मोशन स्टडी को करने के लिए भी हमें एक इक्विपमेंट चाहिए और वो है आपका मूवी कैमरा। मीन्स आप वर्कर को कैसे अज्यूम करोगे, आप उसको कैमरे से अज्यूम करोगे कि आपका वर्कर यहाँ पर अननेसेसरी मोशन कर रहा है। सो गाइज ये था आपका डिफरेंस टाइम स्टडी और मोशन स्टडी के बीच में। देखिए अगर किसी ने मोशन स्टडी की वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप मोशन स्टडी की वीडियो देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपका टाइम स्टडी का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर UGC नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट एज वेल एज फॉर BBA, BCom, MCom, MBA, BCA, BTech. If you like this video, then please do like, share and subscribe.